हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मेयर पद का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में इतिहास रचा गया था। भारतीय मूल के जोरान ममदानी ने इस चुनाव में ट्रंप की पार्टी को काफ़ी बुरी तरीके से हरा दिया था और शहर के पहले भारतीय मूल के मेयर बन गए थे। अब इसके बाद जोरान ममदानी अपनी नई प्रशासनिक टीम बनाने में जुटे हैं और इसी टीम में उन्होंने एक ऐसे इंसान को शामिल किया है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उनका नाम है लीना खान। यह नाम अमेरिका की राजनीति और कारपोरेट की दुनिया में गूंज चुका है। ब्रिटेन में जन्मी पाकिस्तानी मूल की और अमेरिका में पली बढ़ी लीना खान एंटी ट्रस्ट नीतियों की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसने अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और कई दिग्गज कंपनियों को चुनौती देने का साहस दिखाया। लीना खान ने 15 जून 2021 से 20 जनवरी 2025 तक फेडरल ट्रेड कमीशन यानी FTC की चेयर के रूप में काम किया और सिर्फ 32 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचने वाली सबसे युवा प्रमुख बनी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एंटी ट्रस्ट सेक्टर में एक रिपोर्टर और रिसर्चर के रूप में काम किया और वहीं से कॉरपोरेट दुनिया में बढ़ते एकीकरण के खिलाफ उनकी लड़ाई शुरू हुई। FTC की चेयर के तौर पर उन्होंने क्रोगेर अल्बर्टसन्स मर्जर को रोका, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स पर कार्रवाई की और कई ऐसे फैसले लिए जिनसे वॉल स्ट्रीट के कई बड़े नाम नाराज हो गए, चाहे वो लिंक्डइन के सह-संस्थापक रीड हॉफमैन हो या वेंचर कैपिटलिस्ट पीटर थील। अब न्यूयॉर्क के नए मेयर जोरान ममदानी की ट्रांजिशन टीम में शामिल होकर लीना खान एक नई भूमिका निभाने जा रहे हैं। वो ममदानी को आर्थिक नीतियों और नियुक्तियों यानी पर्सनल मैनेजमेंट पर सलाह देंगी। फॉर्ड सेव अमेरिका से बातचीत में लीना खान ने कहा कि वो समझ रही हैं कि मेयर पद की शक्तियां क्या होती हैं ताकि 1 जनवरी 2026 को ममदानी के पदभार संभालने से पहले टीम पूरी तरह तैयार हो। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना कि ममदानी प्रशासन का मुख्य एजेंडा न्यूयॉर्क को अधिक किफायती बनाना व्यवहार में भी उतना ही मजबूत साबित हो जितना कागज पर दिखता है। एंटी ट्रस्ट की लड़ाई से न्यूयॉर्क सिटी की नीतियों तक लीना खान की नई भूमिका यह दर्शाती है कि देश के सबसे प्रभावशाली आवाज़ें अब शहर की नई दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।